नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस तरह शाहरुख नाम के एक लड़के ने झारखंड में कुछ दिन पहले ही एक 17 साल की अंकिता को उसके घर में घुसकर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दोस्तों, इसके बाद जब अंकिता के घर वालों को पता चलता है तो वो नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराते हैं, लेकिन वहाँ उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं आता तो उसको रिम्स हॉस्पिटल झारखंड में एडमिट किया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर पता चलता है कि उसके 90% बॉडी पार्ट में बर्न इंजरीज हैं, जिसके चलते कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक महिला जब अपनी बेटी के साथ हुए रेप के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए, उन्हें अरेस्टेड करवाने के लिए जब थाने में पहुंचती है तो वहां के थाना इंचार्ज उस महिला के साथ रेप कर देते हैं। दोस्तों, ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं आपको रोज़ सुनने को मिल जाएंगी और इससे पता चलता है कि हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ वो केसेस हैं जो किसी न किसी वजह से हाईलाइट्स में आ जाते हैं और आपको इनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर घंटे 6 से 7 महिलाओं के रेप के केस रजिस्टर होते हैं और करीब 50 से ज़्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस के केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इसके अलावा थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने सन 2018 में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर एक ग्लोबल पोल करवाया, जिसमें उन्होंने एनालिसिस करके बताया कि भारत महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस के मामले में, सेक्सुअल एब्यूज़ के मामले में दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरह हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है और शायद हमारी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल विफल होती जा रही है। अंकिता सिंह की हत्या में नया मोड़ आया है। अंकिता को शाहरुख हुसैन नाम के युवक ने उस समय पेट्रोल डालकर जला दिया था जब वो अपने घर में सो रही थी। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही अंकिता ने आखिरकार रिम्स में दम तोड़ दिया। खबर है कन्नौज से, जहां पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया, जहां पर न्याय मांगने गई दुष्कर्म पीड़िता की मां से चौकी इंचार्ज ने अपने सरकारी आवास पर सारी हदों को पार कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। Well, India has been ranked the most dangerous place in the world for women, according to a new poll by the Thomson Reuters Foundation that's ranked India ahead of countries like Afghanistan, Syria, Saudi Arabia and Somalia. किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। दीदी, ओ दीदी, स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, रिसेंटली 29 अगस्त को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स में करीब 7.6% की कमी आई है। दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, तो इस करीब 15% का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2020। दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एनसीआरबी रिपोर्ट्स क्या होती है। तो एनसीआरबी का पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यह एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हमारे देश में एक साल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए उनका डेटा कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है और एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2021 में ओवरऑल 4,28,278 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें अकेले 60,000 केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि अगर कंपेयर करें बाकी स्टेट में तो ये नंबर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 31,677 केस रेप के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश टॉप पर हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई फैक्ट्स की बात कि कितने नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स के रजिस्टर्ड होते हैं हमारे देश में पर ईयर। लेकिन एक्चुअली में जो क्राइम है वो इससे कई गुने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज ही नहीं कराती, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं अगर वो शिकायत दर्ज कराती तो उनके घर वाले उनको ही घर से बाहर जाना बंद कर देंगे। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें विक्टिम्स बहुत वीक होते हैं और जो एक्यूज्ड होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो वो विक्टिम्स को डरा धमका कर शांत करवा देते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्यूज्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर होते हैं,
तो वो विक्टिम्स के ऊपर उल्टा ही आरोप लगाते हैं। जैसा कि यूपी में हुआ था, उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने जिस लड़की का रेप किया उसके ही परिवार वालों को जेल में डलवा दिया और वहां पर पुलिस वालों ने उनके घर वालों की इतनी ज़्यादा पिटाई की कि वहां पर ही उनकी हत्या हो गई। इसके अलावा द मिंट ने अपनी एक एनालिसिस में बताया कि 99% केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होते। तो दोस्तों, हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशंस में फीमेल ऑफिसर्स की कमी होना। आप हार्डली ही किसी पुलिस स्टेशन में 1 या 2 फीमेल ऑफिसर्स देखेंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एक रेप विक्टिम सर्वाइवर की माँ जब थाने में अपनी बेटी के रेप के आरोपियों को सज़ा दिलवाने के लिए जाती है तो वहाँ के थाना इंचार्ज ही उसका रेप कर देते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा है फीमेल के अगेंस्ट में। तो दोस्तों, दूसरा कारण है ब्लेमिंग ऑफ इनडिसेंट क्लोथिंग। कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी ये अज्यूम करती है कि जो विक्टिम का सेंस ऑफ क्लोथिंग है वो कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं होती हैं। और दोस्तों, तीसरा कारण है एक्सेप्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस। इंडियन सोसाइटी सीज डोमेस्टिक वायलेंस समथिंग टू बी डिजर्विंग। दोस्तों, यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 57% ऑफ इंडियन बॉयज एंड 53% ऑफ इंडियन गर्ल्स सीज डोमेस्टिक वायलेंस एज जस्टिफाइड। दोस्तों, चौथा और सबसे बड़ा कारण है डिस्करेजमेंट ऑफ रेप विक्टिम्स। दोस्तों, भारतीय समाज में यह कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके परिवार में किसी के साथ रेप हुआ है, और जब रेप विक्टिम्स पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले भी उन्हें यही सलाह देते हैं कि एक्यूज्ड से बच के रहिएगा। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हमारे देश में रजिस्टर्ड ही नहीं होते। दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण है हमारे देश की भ्रष्ट सरकारें। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, लेकिन इसमें से कोई भी स्कीम प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से कोई सुधार नहीं आ रहा है। और दिन प्रतिदिन जो देश में महिलाओं की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। दोस्तों, एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ दिन पहले ही बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर सन 2016 से लेकर 2019 तक 446 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। दोस्तों, इस फंड का 80% भाग सरकार ने सिर्फ मीडिया एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर दिया गया। दोस्तों, जबकि इस स्कीम में साफ साफ दिया गया है कि इस फंड को किस तरह यूटिलाइज करना है। उसमें कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे हेल्थ पर, एजुकेशन, अवेयरनेस, इस बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से खर्च करना था, लेकिन हमारी सरकार ने 80% फंड को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च कर दिया है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्कीम चला रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो कोई भी काम नहीं किया गया है, ना तो एजुकेशन को लेकर, ना फीमेल हेल्थ को लेकर। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में महिलाओं के साथ जो क्राइम है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे इन क्राइम्स को ख़त्म या फिर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। पहले हमारे देश की सरकारों को यह मानना पड़ेगा कि हमारे देश में क्राइम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सरकारें तो इसको डिनाई कर चुकी हैं। वो उन्हें लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण यही है, हमारे देश की सरकारों को यह पहचानना होगा, ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे देश में जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि महिलाओं को एजुकेटेड करना पड़ेगा, एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, और जो भी लॉज बनाए हैं सरकार ने, जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए।